सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उत्तराखंड के इस देहरादून शहर में सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नज़र डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा, कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है, जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज़ का एक प्राइम सोर्स, और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज़ दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं, और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है एक जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में समाज में रह के भक्ति को करना है, कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है, कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है, और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा। नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा। नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में, कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है।
तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का ख़त्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज़ सिर्फ परमात्मा के अलावा एक ख़त्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज़ खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फ़ोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे ख़त्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज़ ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें, तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी ख़त्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने ख़त्म हो जाना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, जैसे यहाँ देहरादून से मसूरी पहाड़ नज़दीक, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफ़रतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मनमुटाव भी दूर होते हैं, ये नफ़रतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही कि कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म, क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से, इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। एक बहुत पहले दासी ने कहानी भी सुनाई थी कि कैसे एक बार एक छोटा बच्चा, वो
उसकी नींद लग जाती है और नींद खुलते ही वो देखता है कि उसका मुंह खुला हुआ था और सोते सोते जो उसको सपना आया था वो ये था कि कोई चूहा मुंह के ज़रिए पेट तक चला गया है। और अब वो बच्चा उठते ही अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ बोल रहा है कि चूहा मेरे पेट में चला गया है, अब मैं बीमार हो जाऊंगा, अब मेरी तबीयत खराब होगी। और माँ ने बहुत तरीक़ों से बच्चे को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चूहा है ही नहीं घर में, तो कैसे मुंह में जाएगा, और अगर घर में हो भी चूहा तो वो चूहा का साइज़ इतना बड़ा, तुम्हारे मुंह का इतना छोटा, वो अंदर कैसे जाएगा। पर ये बच्चा बिल्कुल भी ये बात को मानने को तैयार नहीं, और वो अपने सपने को ही सच्चाई बना बैठा है कि नहीं, मैंने खुद देखा है, मैंने सपने में देखा है, ऐसा हुआ है, अब मेरी तबीयत खराब होगी। तो 1-2 दिन माँ ने समझाने की भी कोशिश करी, पर वो मानसिक रूप से बच्चा ये मान चुका था कि चूहा पेट में है और तबीयत खराब होगी। तो वो शरीर भी उस सच्चाई को मानते हुए ये साइकोसोमैटिकली ये तबीयत भी अब खराब होने लग गई। और ये रूप उसका बच्चे का देखकर ये माँ ने फिर ऐसे सोचा कि अगर जो भी लक्षण हो रहे हैं उसकी दवा करा दी जाए। और वहीं डॉक्टर समझाता है कि ये तो वहम से ही उपज है इसकी, आप दवाई दे भी देंगे तो जब तक उसको ये नहीं विश्वास होगा कि चूहा निकला नहीं, तब तक उसने मानते ही रहना है इस बात को। और अब वो माँ को घर जाके एक तरकीब सूझती है। एक बाज़ार से एक नकली चूहा खरीद के पहले ही घर के एक टॉयलेट में पॉट सीट पे अंदर फेंक देती है, और बच्चे को गोद में उठाकर सीधा, कि वो पॉट में ना झांके, सीधा बिठा देती है और बोलती है कि अब आप आराम से टॉयलेट कीजिए। और जैसे ही वो बच्चा करता है वो खड़ा होता है और उसको माँ दिखाती है कि अब झांक के देखो, देखो चूहा तो बाहर आ गया है पेट से। और अब वो बच्चा उस झूठ को हकीकत मान लेता है कि ये असली में तो चूहा पेट से नहीं निकल के निकला, ये तो उसकी माँ ने उसके दिमाग से वहम निकालने के लिए किया। तो कैसे एक झूठ इतनी बड़ी चीज़ बन गई उस बच्चे के लिए, और फिर भी अब वो जब देखकर उस चूहे को, उसके दिमाग में शांति आने लग गई कि हाँ, अब तबीयत ठीक हो जाएगी, और बिना दवा के भी वो बीमार रूप से अब ठीक होने लगता है। तो बात वही कि शुरू में भी कोई चूहा नहीं था, जो बाद में एक समझाने के रूप में माँ ने कुछ किया, वो भी असली चूहा नहीं था। बस ये झूठ को ही हकीकत उस बच्चे ने इस तरह बना लिया, जहाँ सिर्फ उसी के अपने एक दायरे तक वो झूठ का रूप सच मानता हुआ नहीं, वो बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी उस बात का असर उस तरह हो रहा था, वो चिंता लग रही थी। तो कैसे जाने अनजाने हम अनेकों बातों को एक इतना बड़ा, एक इतनी सच्चाई मान बैठते हैं और वो वहम होते हैं। कैसे वो फिर नुकसान सिर्फ हमारा नहीं, औरों को भी बेचैनी देता है। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज़ जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है। और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूँ, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहाँ मुझे ही रियलाइज़ हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक
दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नज़रिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो बात वही कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सुना जाए, एक गौर किया जाए कि खुद के जीवन में औरों से ये अच्छाइयों को चुनकर हम कैसे अपने जीवन को संवारें। और फिर वही बात आ जाती है कि एक मन के जो भाव होते हैं, एक सूक्ष्म अहंकार रूप का, कि कैसे फिर वो इतनी बड़ी बात को, जहाँ बात तो कुछ नहीं पर सिर्फ और सिर्फ खुद को ही एक इतना ऊंचा मान लिया कि दूसरे के नज़रिए को खारिज कर दिया गया। एक फिर अपने मन में खुद को तो प्रबल बना लिया, एक उत्तम बना लिया, और दूसरे को एक छोटी दृष्टि से देख लिया। तो फिर जिस समय ये हुआ, न जाने कितने ही बुरी चीज़ें हमारी सोच में, हमारे मन में साथ के साथ आ गईं। एक भेदभाव आ गया, नफ़रत आ गई, एक बेचैनी आ गई, इरिटेशन आ गई। फिर वो अक्सर बातें सिर्फ एक डिबेट की तरह, एक बातचीत की तरह भी नहीं रहती। फिर कब गुस्सा आ गया, वाणी भी खराब हो गई, एक हाथापाई भी हो गई, एक वो रूप ऐसा कि फिर अक्सर वो लड़ाई इस तरह की भी कि उसके बाद एक परमानेंट दरार, जो कभी उस समय तक भी सबसे प्रिय मित्र, और अब दूरी ऐसी कि जीवन भर के लिए उस इंसान से ना बात करने का फैसला ले लिया गया। तो बात तो वही है कि बातें तो बस बातें ही हैं। तो फिर उसको कितना विशाल होना है हमें, कहाँ हमने एक अपनी गलती को भी मानना है, और कहाँ अगर लग रहा है कि हम ठीक हैं पर दूसरे हमारे नज़रिए को नहीं समझ रहे, वहाँ वो ज़बरदस्ती, वो कोई रोब से या ज़ोर से अपनी बात नहीं मनवानी, वहाँ भी सहज रहना है कि ये हमारी बात है, हमने रख दी, अब इसको आपने परवान करना है तो भी ठीक, नहीं करना तो भी ठीक। तो बात यही कि कैसे हम अपने जीवन में एक अपने कल्पना और हकीकत की जो बात होती है, कि ये जो फाइन लाइन होती है, इसको ही कभी कभी करेक्ट प्रूव करने के लिए कि कल्पना ही हकीकत है, तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो वो नुकसान फिर एक कुछ पलों का ही नहीं, वो नुकसान फिर कुछ पलों का ही नहीं, एक जीवन भर का अपना ही नुकसान हो जाता है। और कैसे फिर वो बात भी नहीं रहती कि एक सुधार के लिए एक, चाहे इंटेंशंस, एक नीयत तो सही जगह पे थी। अक्सर हम किसी को कुछ कहते भी हैं तो वो नीयत यही होती है कि एक अगले की कमी शायद कोई रही है तो उसको बता दिया जाए ताकि वो आगे से वो बात को रिपीट ना करे। पर जब आगे से रिस्पॉन्स हम ऐसा देखते हैं कि हमने तो उसके सुधार की बात की पर उसने हमारी बात को ही नकार दिया, हमारे साथ आगे से रूड हो गए, तो फिर एक जहाँ वो नियत तो सुधार की थी, वो हमारी नियत तक उसी पल में बदल जाती है और हम फिर स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं कि चलो हमने तो किया था कि उसका भला हो, अब उसको ही भला नहीं करवाना तो हम क्या करें, वो जो मर्जी करे। और अब जो अपने दिल में, ये जो दिमाग में सुकून था हमारे उस पल से पहले, वो खुद ही हमने बेचैनी का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारी बात नहीं मानी। अक्सर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हम सुकून खो बैठते हैं और ऐसा चैन, ये टेम्पररी सुकून एक चीज़ों पे एक आधारित होता है, माइंडसेट पे आधारित होता है, बिहेवियरल पैटर्न्स पे आधारित होता है, परिस्थितियों पे आधारित होता है। पर ये जो सच्चा परमानेंट सुकून है, ये सिर्फ और सिर्फ इस निराकार पे आधारित है। जब हर बात में ही इसकी रज़ा दिखे, इसके भाने में रहने का एक
मन में हमेशा के लिए भाव हो, तो फिर हर चीज़ चाहे ऑन द फेस वो बुरी चीज़ भी लग रही है, तो भी भक्तों को पता है कि ये बुरी लग रही है पर है नहीं, तेरा पाना मीठा लागे। कि ये चाहे कड़वा नीम भी है, पर क्योंकि इस निरंकार का दिया हुआ प्रसाद है, तो ये हमारे लिए ये एक चाहे टेस्ट में कौड़ा है, पर ये मीठी चीज़ है, हमारे लिए सुखदाई चीज़ है। तो ऐसे ही भाव संतों ने हमेशा रखे। और कैसे फिर वो चाहे झोंपड़ी वाला जीवन रहा हो, चाहे महलों वाला जीवन हो, एक कहीं भी पैदाइश हो, खान पान कैसा रहा हो, उन्होंने तुलना नहीं करी, उन्होंने कंपैरिजन्स नहीं किए कि हमसे ज़्यादा दौलत, शोहरत, इज्जत, पढ़ाई, खिताब किसी और के हैं। नहीं, वो भक्ति के मायने में सेल्फ के ऊपर एक खुद पे केंद्रित रहकर रहे हैं कि औरों का तो जीवन अच्छा है, हमें और सुधार करना है। एक हम अपना जो इस परमात्मा ने दिया है, उसमें हमें कंटेंट भी रहना है, वो बहुत है हमारे लिए। प्रयास तो चलते रहेंगे कि ये मेहनत जीवन की चलती रहे, एक घर बार का पालन पोषण भी करना है, ये धन दौलत भी कमानी है, पर सब कुछ ही ये धन दौलत को नहीं बनाना। तो कैसे ये परमात्मा पे जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह केंद्रित रखा, उनके लिए जीवन कोई भी परिस्थिति में एक मुश्किल जीवन नहीं रहा, एक खराब परिस्थिति नहीं रही। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। हर किसी के पास ये ब्रह्म ज्ञान है अगर, तो फिर कोई भी परिस्थिति एक ऐसी नहीं वो जो एक मन को दुखा दे। हर परिस्थिति में इस निरंकार को देखते हुए जीवन जीते हैं जो, वो मुबारक जीवन जी लेते हैं। वो भक्ति सही मायने में करते हैं, जहाँ कोई शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्राना है। जहाँ फिर संसार के लिए भी कोई मन में दीवारें नहीं खड़ी करी गई कि किसी कारण से एक आप मेरी जोन से बाहर जाएं, आपके लिए जीवन भर के लिए एक गलत दृष्टि है मेरी, एक आपसे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, एक दीवार लगा दी एक मन में। तो ये प्यार के पुल बनते हैं, ये एकत्व वननेस का भाव आता है। एक कैसे फिर पूरी कायनात में ये हार्मनी दिखती है कि हर किसी का फिर तालमेल हर एक के साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। फिर ये एक अनेकता का रूप भी अगर हो, वो भी सुंदर लगता है। एक फिर यूनिटी उस तरह आती है कि चाहे यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक जैसा दिखना, एक जैसा खाना पीना, वो ज़रूरी नहीं। सब अपनी ही अलग खुशबू के उस तरह रहते हुए भी एक साथ बहुत ही सुंदरता से जीते हैं। फिर इस संसार का वो भी रूप, चाहे वो एक पोल्यूशन के ऊपर हो, क्लेanलीनेस पे हो, या कोई भी रूप जो मानवता की सेवा का रहता है, उसमें भी भाव यही होता है कि ये परमात्मा ने कितनी सुंदर ये कुदरत बनाई है और हमारा योगदान क्या है। हमने एक कूड़ा नहीं फेंकना, हमने कहीं दिख भी जाए तो उठा के कूड़ेदान या उपयुक्त स्थान पर जहाँ पे भी उचित है उधर एक जगह पर फेंकना है। क्या एक जिम्मेवारियाँ एक नागरिक होकर, एक सिर्फ अपने देश के ही नहीं, एक ग्लोबल सिटीजन्स बनकर वो जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भक्त बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए जहाँ परमात्मा से प्यार है, तो कण कण से प्यार है, कण कण में शिक्षा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, दान निरंकार जी।